हेलो गाइस। कैसे हैं आप? तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ की। मैंने अपने वीडियो में इसकी एक अनबॉक्सिंग करी थी। एक मिनी इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं जैसे मिनी इन्वर्टर। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक छोटा मिनी इन्वर्टर है और 150 वी का है, वोल्ट एम्पियर। इसको आप किसी भी एसएमपीएस सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है, काम कैसे करता है, क्या इसमें कोई ट्रांसफार्मर है, क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करी गई हैं, वो चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये इसके क्या है, आप देख सकते हैं इसके वायर है, थिम्बल लगे हुए हैं। तो मैंने इसके स्क्रू जो है, आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले ही खोल ली है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें 2 मॉसफेट लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 मॉसफेट लगे रहे हैं। एक मिनट, मुझे आपको मैं इसका नंबर दिखा दूँ तो आप फोकस कर लेते हैं। तो भाई ये जो है मॉसफेट लगी हैं यहाँ पर। एक ट्रांसफार्मर है, एक मॉसफेट है, एक इसकी आईसी है और कुछ डायोड लगे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें आउटपुट दिया गया है वो अलग अलग सेक्शन से आउटपुट दिया गया है। एक आउटपुट यहाँ है और एक आउटपुट की जो पिन है वो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर भी कनेक्टर लगे हुए हैं ऑन ऑफ करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टर है, इसका स्विच है। तो बेसिकली है कुछ नहीं, इसमें वही है कि सबसे पहले आपकी जो 12 वोल्ट इनपुट होता है वो सीधा यहाँ पर आता है इन मॉसफेट पर। ठीक है, ये मॉसफेट 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली एक फ्लक्चुएस, मतलब ये कि इम्पल्स क्रिएट करते हैं। तो ये इम्पल्स जो है वो डायरेक्ट जाता है आपको इस कंट्रोल, ये इसका आईसी कंट्रोल है, और ये सीधा जाता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें। ठीक है, जैसे उसको आपको पता है कि जो एसी ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिर्फ एसी करंट पर ही काम करते हैं, डीसी करंट पर काम नहीं करते। तो जैसे इसमें इम्पल्स क्रिएट होती हैं लाइक ऐसे ऑन ऑफ होते हैं ये बहुत थे। तो एसी की प्राइमरी वाइंडिंग में जो है क्रिएट होता है वोल्टेज, और इससे क्या होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यहाँ पर जो है वो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक हाई वोल्टेज, क्योंकि जो इसकी वाइंडिंग की जाती है, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज किया जाता है, जिसमें हाई टर्न, इसमें जो वायर हो जाता है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो कम होते हैं। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ आउटपुट निकलता है वहाँ पे इसका उल्टा होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो वायर हो, जो कॉपर इंसुलेटेड वायर होता है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत थिन होती है और नंबर ऑफ़ टर्न्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इंड्यूस होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिकली ही आपको 220 वोल्ट एसी यहाँ पर हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वर्क ये ऐसे ही करता है, बाकी इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अगर में फॉल्ट्स आ जाए तो क्या क्या मेन फॉल्ट्स है जो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे नंबर जो फॉल्ट है वो है इसका, ये हमेशा ज़्यादातर मोस्टली केसेस में देखा गया है कि मॉसफेट ही ख़राब होते हैं। ठीक है, मॉसफेट ख़राब होते हैं, उसके बाद में अगर मॉसफेट ठीक है तो आप इस डायोड को चेक कर सकते हैं। इनपुट डायोड है यहाँ पर लगा हुआ है, इनपुट डायोड, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि वो डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है ताकि मतलब रिवर्स पोलैरिटी में आपका जो है इन्वर्टर डैमेज ना हो। ठीक है, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायोड लगाए गए हैं इसके करंट को फिल्टर करने के लिए। बाकी बहुत ही सिंपल सर्किट है। बाकी इसमें आप ये मत सोचना कि आप ये इन्वर्टर यूज़ कर लेंगे तो आप इसमें मिक्सर, ग्राइंडर या वो चीज़ यूज़ कर सकते नहीं। इसमें आप बहुत ही, जैसे कि टीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, एसएमपीएस सप्लाई होगी, आपका फ़ैन, इंडक्शन फ़ैन नहीं यूज़ कर सकते, बाकी आप बीएलडीसी फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। इसमें 150 वोल्ट एम्पियर का है, मतलब ये लगभग आपका 130 वाट तक का लोड ले लेगा आराम से। तो इंडिकेशन है ऑन ऑफ की, ओवरलोड का, एक मेंस का, ये स्विच लगा है। इससे आप बेसिकली आप ट्यूबलाइट्स, जो एलईडी ट्यूबलाइट्स होती है, वो भी जला सकते हैं। इंडक्शन वाली ट्यूबलाइट नहीं चलेगी, जिसमें कॉइल होती है वो नहीं चलेगी इससे।
बाकी से फ्रिज नहीं चलेगा। जो BLDC वाली जो चीज़ें हैं उसको वो चला सकते हैं आप, नॉर्मल जो लोड होता है। और मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, जैसे अगर मोबाइल चार्ज करना हो वो चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली एक कन्वर्टर है, ना कि ये इन्वर्टर है, ये सिर्फ एक कन्वर्टर है। क्योंकि जो उसका करंट जो होता है, जो आउटपुट में करंट होता है वो प्योर साइन वेव नहीं होता। ये जो करंट जो निकालता है ये होता तो AC करंट ही है, लेकिन ये स्क्वायर वेव करंट होता है, प्योर साइन वेव नहीं होता।